एवरीबॉडी, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऑन माय चैनल कृष्णा सिंह देव। तो आज हम यहाँ मिल रहे हैं क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। बहुत दिनों से शिकायत आ रही थी स्टूडेंट्स की कि मैम आप सीआईएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें से आईएससी वालों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही हैं, मतलब कि क्लास 12 के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है, क्लास 10 के लिए कम वीडियोज़ आ रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यस ऐसा हो रहा था कुछ दिनों से, लेकिन आज से मेरा वादा है कि अब आपको रेगुलर वीडियोज़ यहाँ पर मिलेंगे फॉर 2 सब्जेक्ट्स। वन इज कमर्शियल स्टडीज एंड दूसरा है इकोनॉमिक्स। इन दोनों ही सब्जेक्ट के रेगुलर वीडियोस आपको मिलेंगी क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए भी बहुत कम दिन रह गए हैं। तो इन शॉर्ट मैं बता दूं कि हम कैसे अपनी तैयारी करने वाले हैं फॉर एग्जाम। हमारा मिशन रहेगा 70+ मार्क्स अटेंड करना। किसमें 70+ आउट ऑफ 80 में से आउट ऑफ 100 आपके 80+ या 90+ मार्क्स जाने चाहिए। डिपेंड करता है कि आपने अपना प्रोजेक्ट कैसे सबमिट किया है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेंगे, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेंगे एंड जो मोस्ट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स है जिनको समझने में स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है उनके ऊपर मैं यहाँ पर लेक्चर्स भी देने वाली हूँ। तो आज से लेकर के टिल योर एग्जाम, डे बिफोर योर एग्जाम हम ये प्रैक्टिस जारी रखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में क्या होने वाला है वो भी सुन लीजिए। आज का वीडियो है बेस्ड ऑन कमर्शियल स्टडीज। कमर्शियल स्टडीज के 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम करने वाले हैं फ्रॉम योर चैप्टर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जो फाइनेंस वाली यूनिट है उसमें जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है जिसके अंदर की शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, पब्लिक डिपॉजिट आते हैं, उसमें से हम 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट, आर यू एक्साइटेड फॉर दिस? यहाँ पर जो आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन, यहाँ पर है 15 क्वेश्चन रिलेटेड टू कमर्शियल स्टडीज। जो चैप्टर है वो है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इन कमर्शियल स्टडीज एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा। तो 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें से आपसे काफी सारा चैप्टर रिवाइज में करवाते जाऊंगी साथ साथ। चलिए, तो न्यू शेयर मार्केट, न्यू इशू मार्केट इज, न्यू इशू मतलब जब भी हम न्यू इशू की बात करते हैं तो वो होता है प्राइमरी मार्केट, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में आईपीओज नहीं आते हैं, एफपीओज नहीं आते हैं। आईपीओ एंड एफपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफर या फिर फर्दर पब्लिक ऑफर, जो कि कंपनीज डायरेक्टली अपने शेयर होल्डर्स को शेयर बेचती है, मतलब अपने प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स को जो शेयर बेचती है वो प्राइमरी मार्केट में होता है। सेकेंडरी मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होती है जो कि C2C होता है, मतलब कस्टमर टू कस्टमर। एक तरीके से आप सोच सकते हैं एक पर्सन जिसके पास शेयर है वो दूसरे पर्सन को शेयर बेच रहा होता है और या किसी भी अदर तरीके की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बेच रहा होता है। यहाँ पर जो टाइप ऑफ मार्केट है हमारा आंसर है वो प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट इसका आंसर नहीं है, टर्शियरी मार्केट इसका आंसर नहीं है एंड नन ऑफ दिस इज आल्सो डेफिनेटली इसका आंसर नहीं है। चलिए सेकेंड वाला देखते हैं हम। कैपिटल मार्केट फैसिलिटेट फ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम डैश टू डैश, मतलब किसके पास से किसके पास कैपिटल फ्लो करती है। बोरोअर्स टू इन्वेस्टर नहीं, बोरोअर्स को तो लेना होता है। कैपिटल मार्केट इज नॉट दैट। इन्वेस्टर्स टू बायर, यहाँ पे कोई बायर नहीं है एक्चुअली, बोरोअर एंड इन्वेस्टर ये दो लोग हैं। तो थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन, जहां पर इन्वेस्टर्स टू बोरोअर है, बोरोअर्स टू कंज्यूमर तो हो ही नहीं सकता है। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपको याद रखना है इन्वेस्टर कौन है, द पर्सन हु हैज गॉट सरप्लस मनी एंड वांट टू अर्न अ पैसिव इनकम। तो वो किसी भी तरीके के शेयर्स, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स या पब्लिक डिपॉजिट या किसी भी और तरीके की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेंगे। एंड ये इन्वेस्टमेंट जाता किसके पास है, इन्वेस्टमेंट जाता है बोरोअर्स के पास। तो इस तरह से जो फाइनेंशियल मार्केट है या जिसे हम कैपिटल मार्केट बोलते हैं वो फैसिलिटेट करता है चैनलाइजेशन ऑफ फंड्स फ्रॉम द इन्वेस्टर्स टू द बोरोअर्स। नेक्स्ट इज डिमांड फॉर कैपिटल अराइजेस फ्रॉम, किसको कैपिटल की जरूरत होती है, ऑब्वियसली द कंपनीज। एंड हु आर द कंपनीज, द बोरोअर्स आर द कंपनीज। इन्वेस्टर नहीं, इन्वेस्टर तो वो पर्सन है जिसके पास सरप्लस फंड है, कैपिटलिस्ट भी नहीं, इंटरमीडियरीज भी नहीं। इंटरमीडियरीज सिर्फ फैसिलिटेट करती है एक टाइप ऑफ मार्केट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए सो दैट पीपल कैन इन्वेस्ट द मनी। सो आंसर इज बोरोअर। बोरोअर्स जनरेट करते हैं डिमांड फॉर द कैपिटल और डिमांड फॉर द कैपिटल अराइजेस फ्रॉम द बोरोअर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, a capital market offers incentives for saving money in the form of interest. Yes, इसका आंसर इंटरेस्ट हो सकता है। अगर आपने डिबेंचर्स लिए, अगर आपने पब्लिक डिपॉजिट लिए हैं या फिर किसी भी तरीके के बॉन्ड्स लिए हैं तो वहां पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। आपको मतलब आई एम टॉकिंग फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वेस्टर को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें शेयर्स की, अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है या फिर आपने डिविडेंड आपने इन्वेस्टमेंट किया है इनटू इक्विटी शेयर तो आपको मिलेगा डिविडेंड विच इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द कंपनी। सो ये भी आंसर है, मतलब कि ये वाला पार्ट जो सी है वो आपका आंसर होना चाहिए, जहां पर ऑप्शन है बोथ ए एंड बी स्टूडेंट्स। चलिए गेटिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5।
तो 5th क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं, अंत तक बने रहिए एंड यहाँ पर मैं आपको काफी सारा इनपुट देने वाली हूँ। सिर्फ हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट, साथ साथ में हम लोग जाके उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी कर रहे हैं। तो आपको भी यही अप्रोच रखनी है। अब जब भी कोई भी क्वेश्चन देखिए उसके साथ साथ दिमाग में सोचते जाइए, वो बुक का जो पेज है ना आपकी आंखों के सामने आना चाहिए कि हाँ ये हमने पढ़ा था। ओके चलिए, the next one is in dash market only existing securities are purchased and sold। तो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे प्राइमरी मार्केट, तो वो मार्केट है जहां पे फर्स्ट हैंड सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द कंपनीज टू द इन्वेस्टर्स। तो ये मार्केट बिल्कुल आंसर नहीं है, इंटरमीडिएटरी बिल्कुल आंसर नहीं है, ऑल ऑफ दिस बिल्कुल आंसर नहीं है। तो एलिमिनेशन टेक्निक से हमने आंसर निकाल दिया सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट या कैपिटल मार्केट इज द मार्केट जहां पर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, एग्जिस्टिंग मतलब जिसको कंपनी ऑलरेडी सेल कर चुकी है टू द इन्वेस्टर, अब ना वो इन्वेस्टर्स दूसरों को भेज रहे हैं, तो वो रोटेट होती रहती है इसी तरीके से मार्केट में। चलिए नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन। In primary markets, fund flow from investors to saver, savers to buyer, borrowers to investor and savers to investors। Yes, saver to investor के पास जाते हैं फंड इन द प्राइमरी मार्केट, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हाउसेस भी सिक्योरिटीज को परचेज करके आगे उसे चैनलाइज करते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन। डैश रिफर्स टू द फंड रेज थ्रू द डिबेंचर्स एंड लोन्स फ्रॉम द बैंक एंड पब्लिक डिपॉजिट। तो अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें किसी कंपनी के, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में दो तरीके की कैपिटल होती है, एक ओन्ड फंड होते हैं और एक होता है बोरोड फंड। ओन्ड फंड के अंदर आता है कंपनी की इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, जहां पे होते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, जिसको हम की रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं, वो होता है। एंड बोरोड फंड जो होते हैं, जो कि एक्सटर्नल पार्टी से उन्होंने बोरोइंग करी है। एक्सटर्नल पार्टी से बोरोइंग के अंदर आपके डिबेंचर्स आ सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स आ सकते हैं, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड कमर्शियल बैंक्स भी आ सकते हैं। तो डैश रिफर टू द फंड्स रेज्ड थ्रू द डिबेंचर्स एंड लोन। डिबेंचर्स एंड लोन जो है वो कंपनी के मेंबर्स नहीं होते हैं, वो आउटसाइडर्स हैं, वो क्रेडिटर्स और लेंडर टू द कंपनी है। सो ये ओन्ड फंड इज नॉट द आंसर, कैपिटल फंड इज ऑल्सो नॉट द आंसर, बोरोड फंड इज द आंसर एंड ऑब्वियसली नॉट ऑल ऑफ दिस। चलिए स्टूडेंट, तो इसी तरीके 7 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शॉर्ट टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट जिसका ड्यूरेशन छोटा होता है, बेसिकली वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए किया जाता है, या छोटे मोटे प्रोजेक्ट जो कि शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, जो कि नॉर्मली फिक्स कैपिटल के अरेंजमेंट के लिए किया जाता है, तो वहां पर हम देखेंगे हमें ज्यादा बड़े सोर्स ऑफ कैपिटल की तरफ जाना पड़ता है, जहां पे रीपेमेंट जो हो काफी देर में हो, या फिर जो परमानेंट कैपिटल भी हो सकती है। तो आपसे पूछा गया which one of this is not a short term capital investment। तो पब्लिक डिपॉजिट तो शॉर्ट टर्म ही होता है, ये आंसर नहीं है। ट्रेड क्रेडिट भी शॉर्ट टर्म होता है। कमर्शियल बैंक से जो लोन मिलते हैं वो भी बड़े पीरियड के लिए नहीं मिलते, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलते हैं। तो आंसर इज डिबेंचर। डिबेंचर नॉर्मली लॉन्गर पीरियड के लिए होते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इस तरीके से डिबेंचर्स में जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं इन्वेस्टर, एंड कंपनी भी उनको प्रेफर करती है लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस के लिए, जो कि नॉर्मली फिक्स कैपिटल का एक्विजिशन वगैरह हो सकता है। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कितनी जल्दी हम 9th क्वेश्चन की तरफ आ गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू रेज फाइनेंस फॉर द लॉन्ग टर्म। इक्विटी शेयर लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल रेज कर सकता है। प्रेफरेंस शेयर्स भी लॉन्ग टर्म के लिए ही होता है। रिटेन्ड अर्निंग, अरे बाप रे, ये तो तीनों ही सही आंसर है। तो यस, ऑल ऑफ दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप देखेंगे कि तीनों ही जो है लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है यहाँ। चलिए नेक्स्ट इज नॉमिनल वैल्यू ऑफ विच शेयर इज लो। क्या इक्विटी शेयर की वैल्यू लो होती है? क्या प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू लो होती है? क्या बोथ ए एंड बी की वैल्यू लो होती है? ए एंड बी दोनों की वैल्यू लो नहीं होती है। नन ऑफ दीज की भी वैल्यू लो नहीं होती है। नॉर्मली जो प्रेफरेंस शेयर्स है उनकी वैल्यू जो है नॉमिनल वैल्यू, उसे आप देखेंगे कि वो आपको लो दिखाई देती है एज कंपेयर टू वो हाई दिखाई देती है एंड एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को बाद में जो रिटर्न्स मिलती है वो अच्छी तरीके से मिल जाती है। रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ मार्केट में, जिसे हम कैपिटल गेन बोलते हैं। मार्केट में जो कैपिटल है उसमें उनका जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू उतनी ही रहेगी, लेकिन यस दैट विल बी गेन हो जाएगा उनका, कि मार्केट वैल्यू जिसे हम बोलते हैं, मार्केट प्राइस एंड एक होता है फेस वैल्यू। तो उनकी फेस वैल्यू से कहीं ज्यादा मार्केट वैल्यू हो जाती है। दैट इज हाउ इक्विटी शेयर होल्डर्स अर्न। इनफैक्ट उनका डिविडेंड भी फिक्स नहीं होता है, क्योंकि डिविडेंड जो है कभी भी इक्विटी शेयर होल्डर को प्रॉमिस नहीं किया जाता कि आपको इस रेट से डिविडेंड मिलेगा। वेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड जो है फिक्स रेट से प्रॉमिस किया जाता है। इन द इवेंट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, कंपनी इज सपोज टू गिव बाय दैट पर्टिकुलर रेट ओनली डिविडेंड। जबकि इक्विटी शेयर होल्डर को ऐसा कोई भी प्रॉमिस नहीं होता है। कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तो डिविडेंड दे सकती है, हो सकता है ना भी दे, क्योंकि उसके पास अगर कोई बहुत अच्छे ग्रोथ प्रोजेक्ट्स है तो कंपनी वहां इन्वेस्टमेंट करेगी। देन हाउ डू इक्विटी शेयर होल्डर्स अर्न द मनी? दे अर्न द
मनी, बिकॉज जब भी कंपनी की प्रोग्रेस अच्छी होती है मार्केट में, ऑटोमेटिकली इक्विटी शेयर के प्राइसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, तो उनकी मार्केट वैल्यू में बहुत रैपिड ग्रोथ देखने को मिल सकती है या बहुत फॉल भी देखने के लिए मिल सकता है, इसलिए रिस्की भी होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। वेयर एज प्रेफरेंस शेयर जो है उनकी फेस वैल्यू जो है या नॉमिनल वैल्यू वो हाई है, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा हम लोग उतार चढ़ाव नहीं देखते हैं मार्केट में। तो करेक्ट आंसर इज इक्विटी शेयर। देखिए इसके साथ ही साथ हम लोगों ने कितना सारा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर लिया है। तो आपको यहां मिल रहा है टोटल रिटर्न ऑन योर टाइम इन्वेस्टमेंट। मैं बोलूंगी कि आपकी ROI इज बहुत हाई। व्हाट इज ROI मैम? रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट, जिसको हम रोटी भी बोलते हैं। रोटी मतलब रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो आपको रोटी बहुत सारी मिल रही है स्टूडेंट्स यहां से, तो ये रोटी लेने के लिए यहां आते रहिए। चलिए क्लास 11 क्वेश्चन नंबर 11, नॉट क्लास 11। क्वेश्चन नंबर 11, डैश शेयर्स में बी रिडीम्ड आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। इक्विटी शेयर्स को कंपनी नॉर्मली रिडीम नहीं करती है, एंड अगर रिडम्पशन बोला जाए तो रिडम्पशन टर्म भी यूज नहीं किया जाता है इक्विटी शेयर के लिए। कंपनी कैन बाय बैक इक्विटी शेयर, एंड नॉर्मली ये परमानेंट कैपिटल होती है। इन अ पर्टिकुलर ईयर दे आर अलाउड टू बाय बैक सर्टेन परसेंटेज ऑफ द इक्विटी शेयर फ्रॉम द मार्केट। डिबेंचर्स का भी रिडम्पशन होता है, लेकिन हमारा क्वेश्चन है रिलेटेड टू शेयर्स, तो नन ऑफ दिस इज नॉट ऑल्सो आंसर। प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स के जो टाइप्स है वहां आपने पढ़ा होगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, क्युमुलेटिव एंड नॉन क्युमुलेटिव। तो वहां से एक टाइप आपने ये देखा है कि प्रेफरेंस शेयर जो है वो क्या हो सकते हैं, रिडीम हो सकते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 12, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स आर डिनोमिनेटेड इन, ऑब्वियसली ये है US डॉलर में, तो इसके लिए तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। हु कैन गेट GDR कन्वर्टेड इनटू शेयर्स? द होल्डर, एनीवन, कंपनी? नो नो नो। फर्स्ट आंसर इज द आंसर, द होल्डर कैन कन्वर्ट इनटू द शेयर्स। नेक्स्ट इज अ कंपनी कीप्स नो रिकॉर्ड ऑफ, किसका रिकॉर्ड नहीं रखना है? नॉर्मली जितने डैश डिबेंचर्स, जो रजिस्टर्ड डिबेंचर है, यस उसके लिए रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स बनता है। नेकेड और अनसिक्योर्ड के लिए भी कंपनी को रखना पड़ता है, क्योंकि वो भी नॉर्मली सिक्योरिटी होते हैं। मॉर्गेज के लिए भी रखना पड़ता है। सो ओनली बियरर डिबेंचर्स आर द डिबेंचर जिसके लिए कंपनी को रिकॉर्ड नहीं होता। बियरर डिबेंचर इज जस्ट लाइक अ बियरर चेक, जिसके हाथ में डिबेंचर उसी का वो हो जाएगा ओनर, और उसके लिए कंपनी कोई भी रजिस्टर नहीं रखती है। कंपनी को आपको इन्फॉर्म नहीं करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ सेलिंग कि मैंने इस पर्सन को अब डिबेंचर सेल कर दिया। जस्ट बाय द डिलीवरी डिबेंचर का क्या है, ट्रांसफर हो जाता है। सो ये देखिए हम आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कितनी जल्दी हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए और उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज कर लिया। इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट is dash than the paid on debentures and bank loan। नॉर्मली जो पब्लिक डिपॉजिट है उसके ऊपर लोअर रेट से कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होता है, एंड जो डिबेंचर्स है उनके ऊपर हायर रेट, बिकॉज डिबेंचर का जो पीरियड है वो भी लॉन्ग होता है, एंड बैंक लोन का भी जो पीरियड है पब्लिक डिपॉजिट से थोड़ा हायर होता है। तो लोअर रेट से इंटरेस्ट पे करती है कंपनी टू द पब्लिक डिपॉजिटर्स, जो पब्लिक है जिसने की पब्लिक डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने 15 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, एंड यहाँ पर आते रहिए, हम कई सारे और क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट्स कमर्शियल स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स नहीं बोल रहे हो, टॉपिक्स यहाँ पर कवर करेंगे, और जहां पर भी मुझे लगता है कि ये डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको जरूर पढ़ाने की भी कोशिश करूंगी। आपके एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है, तो मैं नहीं चाहती हूँ आप लंबे लंबे वीडियो देके यहाँ पर टाइम बर्बाद करें। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको कंस्ट्रक्टिव स्टडी कर रहा हूँ, बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में स्टडी कर रहा हूँ, और उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ही टाइम लूंगी, लेकिन आपको पूरा रिटर्न देने की कोशिश करी जाएगी। एंड यस, अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है या आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। आपका फीडबैक एंड आपके द्वारा दिए हुए कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि बेस्ड ऑन दैट ओनली आई एम गोइंग टू वर्क फॉर दैट। एंड यस, लास्ट नॉट द लीस्ट, वीडियो को जरूर से लाइक एंड शेयर कर देना, एंड चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। विल मीट